हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सर, आपने वक्त निकाला है। सर, क्या अपडेट है इस फ्रंट पर? जैसे कि आपने ईरान और इजराइल की बात की, अभी जो फाइट अभी चालू है पिछले 10 दिन से 15 दिन से, और अभी आगे भी लगता है कि और लंबी जाएगी और लगता नहीं है कि ये जल्दी से रुकेगी। और इसकी वजह से हमारे राइस ट्रेड के ऊपर एक काफ़ी बड़ा फर्क पड़ने की उम्मीद है और लग भी रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि राइस ईरान एक बड़ा बायर है बासमती राइस के लिए। इंडिया जो है टोटल 6 मिलियन टन के आसपास में बासमती राइस का एक्सपोर्ट करता है पूरे साल के अंदर, जिसका 20% हिस्सेदारी अकेले एक ईरान की है। तो ईरान को जो 1 मिलियन टन लगभग, जो लास्ट ईयर हमारी फिगर थी 10,35,000 टन का एक्सपोर्ट था ईरान को अकेले, तो वो घटकर एकदम से यदि ये रुक गया तो सीधा 10 लाख टन का उसका इम्पैक्ट आएगा। और उसके लिए, और जैसे अभी 1300 करोड़ के लगभग में पैसा अभी बाकी है हमारे एक्सपोर्टर्स का, तो जो अभी एक डर बना हुआ है सभी के दिमाग में, आएगा नहीं आएगा, एश्योरेंस जरूर दी है सभी वहाँ के इंपोर्टर्स ने कि हम आपका पैसा पे करेंगे, पर कल को ये फाइट की वजह से बैंकिंग सिस्टम इफेक्ट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली उसका असर आता है कि भी वो लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। वो पेमेंट नहीं करेंगे, डिले होंगी या बाद में होगा, या आगे अभी वार का क्या सिचुएशन बैठती है, या कल को जिस हिसाब से मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल की तरफ से भी, यूएस की तरफ से भी बम्बारमेंट हुई है पीछे, तो यदि वो सब हुआ तो एक दिक्कत आएगी। कोई खाड़ी के देशों के द्वारा अब ऑयल के प्राइसेस भी उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। दूसरा, शिपमेंट्स की दिक्कतें, जो कंटेनर्स के अंदर माल जाना होता है यहाँ से या वेसल्स में जाना होता है, दोनों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है अभी। और अभी आप देखें कि भारत के अंदर काफी मात्रा में जो ईरान को शिपमेंटें जानी थी ऑलरेडी होल्ड पर लग गई हैं, और उसकी वजह से इस बासमती के अंदर अभी रिसेंट के अंदर पिछले 15 दिन के अंदर लगभग 12% का डाउनफॉल देखा गया है। जो बासमती राइस की पैडी मार्केट के अंदर 51-52 रुपये तक बिक रही थी, जाकर 11-21 की, आज उसके रेट 44 रुपीज पर आ गए हैं। और इसी हिसाब से यदि ये रहा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर उसके लिए IREF ने, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने एक सजेशन की है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी, एपीडा ने मिलकर हमारे साथ किया है कि भी इसको हम इफेक्ट को जो ना आए हमारी मार्केट के ऊपर, एक भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC करने जा रहे हैं 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली भारत मंडपम में, जिसमें 1000 से ज्यादा के बायर्स डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे, क्योंकि आज अफ्रीका के अंदर भी जो बासमती राइस है उसकी डिमांड आने लगी है काफी जगह से, और लोग धीरे धीरे उसके अंदर हैबिचुअल हो रहे हैं। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जो बासमती का गैप जो ईरान की वजह से पड़ेगा तो वो गैप ना पड़े, और वो गैप हम अफ्रीका की कंट्रियों के अंदर पूरा करें। इसको, अपने बासमती को हम यूरोप की कंट्रियों में बढ़ाएं। यूरोप के अंदर पेस्टिसाइड के इशू आते हैं, तो उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके कि इसको हम किस तरीके से हटा दिया जाए ये सब रुकावटें। तो हमारी जो इसके अंदर डिमांड है राइस की, तो अफ्रीका की, यूरोप के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी ज्यादा तेजी से जाए, और ये 1 मिलियन टन की बहुत बड़ी क्वांटिटी भी नहीं है जिसको कि हम अचीव नहीं कर सकते, और उसको हम पूरा अपना इस गैप को भर लेंगे हर हालत के अंदर। और डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए तो 2-3 महीने के लिए हर्डल आएगी। और मेरी किसानों के लिए एक ही उनको सजेशन है कि वो बासमती राइस से डाइवर्ट ना हो, और बासमती राइस को ही पैदावार जितनी वो करते थे उसी को करें, बल्कि ज्यादा लगाएं। और उनको मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि उनको आने वाले सीजन के अंदर बल्कि बासमती के अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि जब तक कि हम मार्केट को तैयार कर लेंगे, नई क्रॉप हमारी नवंबर में आएगी, तो नवंबर के अंदर उससे पहले हमारे पास बायर के साथ में मार्केट खड़ी होगी, जो कि हम ये 1 मिलियन टन का जो गैप होगा उसको भरपूर कर लेंगे। और जरूर है कि ईरान का संकट भी किसी ना किसी टाइम तो टलेगा, और अभी नहीं, महीने में 20 दिन के अंदर इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। है कि ये जो दिक्कतें जो हिट हुआ है ईरान संकट से, ये संकट 1-2 महीने में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स को लेकर दिक्कतें हैं कि उनके पेमेंट को लेकर अनिश्चितताएं हैं, कब मिलेगा या नहीं, किस तरह की दिक्कतें होंगी, इस तरह की चिंताएं हैं। और लेकिन अब जो मार्केट जो आप अभी गंवा रहे हैं, हमारा बाजार, हमारे एक्सपोर्टर जो गंवा रहे हैं,
उनके लिए अब अलग मार्केट खोजने की तैयारी में है और इसके लिए आप लोग कॉन्फ्रेंस भी करें। अफ्रीकी देशों में बिक्री की तैयारी है, यूरोप पे जो इशूज है पेस्टिसाइड्स को लेकर उसे भी आप लोग दूर करने के लिए तैयार है। किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप डाइवर्ट ना हो, ये टेम्पररी गिरावट है, आगे दाम में रिकवरी आएगी। लेकिन सर, जिस तरह से दाम गिरे हैं, अपने पास इस बार बम्पर क्रॉप भी था पिछले सीजन का, क्या लग रहा है इस जो नए खरीफ सीजन को लेकर क्या चिंताएं हैं, क्या रिस्क आपको दिख रहा है यहां से? क्या इस बार भी बम्पर क्रॉप होगा, रिकॉर्ड क्रॉप की जिस तरह का अनुमान सरकार ने लगाया, क्या उस आधार पर होगा, या दाम गिरने की वजह से किसान अपना हाथ पीछे करेंगे, दूसरी फसलों की तरफ जाएंगे? देखिए, दूसरी फसल आने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में राइस की पैदावार की जाती है वहां पर राइस ही पैदा होगा। तो उसके अंदर बस एक किसान जो डाइवर्ट होता है वो देखता है कि बासमती के मुझे दाम अच्छे नहीं मिलेंगे, तो मैं इसको नॉन बासमती के ऊपर, जो कि एक गवर्नमेंट के खरीद के अंदर जाता है, मैं उसके ऊपर जाऊं, जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर और उसका एक वजन पड़ेगा अलग से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस राइस के स्टॉक्स हैं और इतना ज्यादा स्टॉक है जो अगले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए भी हम कहें तो हमारे पास भरपूर है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। उसके इसके अलावा हमारे पास जो नॉन बासमती है वो चैलेंज तो है ही, और गवर्नमेंट इसको रेगुलर बेच रही है लोकल के अंदर ओएमएस के जरिए, और इसके अंदर हमें लगता नहीं है कि बासमती के अंदर कहीं भी किसी भी किसान को कोई दिक्कत आएगी या सेल करने के लिए। बल्कि मेरी किसानों को एक ही गुजारिश है कि वो 11-21 की क्रॉप को ज्यादा करें। जैसे कि लास्ट ईयर वो कुछ डाइवर्ट हो गए थे 17-18, 15-09 या दूसरी वेराइटीज के ऊपर, उतना ना करके 11-21 के ऊपर ज्यादा करें। और अभी आईसीएमआर ने एक नई क्रॉप निकाली है जिसके अंदर 30% पानी की खपत कम लगती है और पैदावार ज्यादा होती है, तो उन नए नए बीजों को चालू करे और उसकी पकाई भी अच्छी आने की उम्मीद है। तो इन चीजों के ऊपर यदि डाइवर्ट होंगे तो किसानों को उसकी फसल का पैसा अच्छा मिलेगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी इससे। और मुझे नहीं लगता किसी भी हालत के अंदर, और फेडरेशन हमारी पूरी भरपूर किसानों के साथ खड़ी है, हर तरीके से मदद करने को तैयार है, और इसीलिए नई नई मार्केटें खोजी जा रही हैं जिससे कि इस सिचुएशन के अंदर हम इसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। क्या प्रेम जी, चर्चाएं काफी करनी थी लेकिन टीवी में टाइम की लिमिट होती है। उम्मीद करते हैं आगे आपसे बातचीत होती रहेगी और इन मुद्दों पे और चावल के मुद्दों पे और इन मसलों पे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि ईरान को लेकर आप कितना मसला सुलझा और क्या आप लोगों की पहल क्या हो रही है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपने वक्त दिया।